बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दासू डैम पर हमलों और अफगान सफीर के साथ पेश आने वाले वाक़यात के बाद रीजन में बड़ा खेल शुरू होने जा रहा है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान की जानिब से तालिबान के बारे में हालिया बयानात की असल कहानी भी सामने आती जा रही है। इन दिनों तुर्की शुमाली साइप्रस के मुस्तकबिल का फैसला करते हुए उसे तुर्की का सूबा बनाने जा रहा है, जिस पर यूरोप और तुर्की के दरमियान सख्त कशीदगी चल रही है। ऐसे में तुर्की के बॉर्डर पर अफगान मुहाजिरीन का सैलाब पहुंच रहा है, ताकि तुर्की को अफगानिस्तान में किसी तरह इंगेज किया जाए और साइप्रस के इशू से दूर रखा जाए। यही वजह है कि सूरत हाल रीजन में मजीद पेचीदा होती जा रही है। इसके साथ ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन को पैगाम दिया है कि वक्त आ गया है कि मुश्तरका दुश्मन का मुकाबला किया जाए, जिसके बाद चीन ने लद्दाख के करीब एयरबेस तामीर करने का फैसला करते हुए दासू डैम पर काम दोबारा बहाल करने का ऐलान कर दिया है। इंडिया के दिफाई हलकों का कहना है कि चीन इस बार लद्दाख में संजीदा कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है, जबकि इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीय फौज को इमरजेंसी इख्तियारात भी सौंप दिए हैं। इसके साथ ही भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की चीनी हम मनसब से मुलाकात एक बार फिर नाकामी का शिकार हो गई है। चीन ने लद्दाख से फौजें पीछे हटाने से इनकार कर दिया है, वो भी ऐसे वक्त के जब इंडिया ने लद्दाख से फौजें हटाने के बदले अफगानिस्तान के इशू पर मिलकर काम करने का इंदिया दिया था और रूस के असर रसूख को कंटेन करने की बात की थी, जिस पर चीन ने न सिर्फ फौजें हटाने से इनकार किया बल्कि रूस के खिलाफ उकसाने की भारतीय कोशिश को भी मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब उज़्बेकिस्तान में पाक अफगान हुक्काम के दरमियान तल्ख जुमलों के तबादलों और इस्लामाबाद में अमन कॉन्फ्रेंस मुअत्तल होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी फौजें बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर तैनात करना शुरू कर दी हैं, ताकि तखरीबी अनासिर के दाखिले की कोशिश नाकाम बनाई जाए। जबकि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में दाइश की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि दासू डैम वाक़े के पीछे इंडियन दाइश का हाथ हो सकता है, जिसे इंडिया गिलगित बल्तिस्तान में इंटर करने की कोशिश कर रहा है। इस सूरत हाल के बाद चीन ने कुराकोरम और लद्दाख के पास हजारों फौजी तैनात करना शुरू कर दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि इंडिया को अब चीन की जानिब से तवील झड़पों का सामना करना होगा। इसके साथ ही अमेरिका के C-130 तैयारे की ताइवान में लैंडिंग और इसमें CIA की मौजूदगी पर चीन ने अमेरिकी तैयारों को निशाना बनाने की धमकी दी है, जबकि इसराइल की बदनाम जमाना कंपनी NSO का जिक्र एक बार फिर गर्दिश कर रहा है, जिसके स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ने इंडिया और पाकिस्तान में नामवर शख्सियात का मोबाइल डेटा हैक करने की कोशिश की है। इस सूरत हाल में सिक्योरिटी हुक्काम की इमरजेंसी मीटिंग भी तलब की गई है और साइबर वॉरफेयर के बारे में अहम फैसले लिए जा रहे हैं। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, बिलाखिर अफगानिस्तान में पैदा होते हालात ने रीजन पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया है। काबुल के इर्द गिर्द तालिबान की जानिब से पड़ाव डालते ही खबर आ रही है कि अशरफ गनी के सदारती महल के करीब कई मिसाइल ईद वाले दिन दागे गए हैं, जिस पर तालिबान ने इस वाक़े में मुलव्विस होने की सख्ती से तरदीद की। लेकिन खुफिया ज़राए के मुताबिक काबुल गवर्नमेंट को गिरने से बचाने के लिए खुद साख्ता हमलों की खुफिया तैयारियां की जा रही हैं, जिनमें मिसाइल हमले, खास तौर पर रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव को भी निशाना बनाया जा सकता है, ताकि इन हमलों की आड़ में बैनुल अक़वामी फौज या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की फौज को बुलाया जाए। ये पूरा स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है। इस मामले में बतौर खास तुर्की को मुलव्विस करने की अभी से तैयारी की जा रही है, ताकि साइप्रस के इशू से उसकी तवज्जो हटाई जा सके। वाज़ेह है कि हाल ही में तालिबान ने तुर्क अफवाज को नेटो के साथ साथ अफगानिस्तान से निकल जाने का कहा था, लेकिन अमेरिका इस बात पर बज़िद था कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्की के हवाले की जाए। और हुआ कुछ यूं कि तालिबान ने इस खेल को भांपते हुए अफगानिस्तान में पेशकदमी शुरू की और 80% इलाके को फतह करते हुए तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर अपनी अमलदारी कायम कर ली। जबकि इस दौरान हजारों अफगान मुहाजिरीन ईरान के रास्ते तुर्की पहुंचना शुरू हो गए थे, जिसने तुर्की के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस में इजाफा किया। साथ ही अमेरिका ने तुर्की को यह पैगाम दिया कि अगर तुर्की किसी तरह अपनी फौज काबुल में रखता है तो अमेरिका कुर्द बागियों की हिमायत से दस्तबरदार हो सकता है और साइप्रस के इशू पर भी अमेरिका मुदाखलत नहीं करेगा। जबकि इसी दौरान यूरोप ने तुर्की के खिलाफ भी अहम इजलास तलब कर रखा था और तुर्की को साइप्रस से पीछे हटने का पैगाम दिया था। जबकि इसके साथ साथ तैयब उर्दुगान की जानिब से इस्तांबुल कनाल प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी यूरोप और रूस के साथ एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो चुका है। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिस पर तुर्की 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत शुमाली साइप्रस को अपना हिस्सा बनाने जा रहा है और उर्दुगान ने ऐलान किया है कि साइप्रस का एक ही हल है और वो है 2 स्टेट सोल्यूशन। तुर्की साइप्रस का मसला जल्द से जल्द इसीलिए हल करना चाहता है ताकि अफगानिस्तान और खित्ते में बढ़ते चैलेंजेस से मुकाबला किया जा सके। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि तुर्की को अफगानिस्तान में फंसाकर उसकी तवज्जो साइप्रस से हटाई जाए। इसी वजह से मामलात काफी पेचीदा हो चुके हैं। अफगान तालिबान जिन्हें अपनी फतह बिल्कुल करीब से नजर आ रही है, वो इस मरहले पर किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते।
और यही बात इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान में होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। इसीलिए काबुल में तुर्क फौज के ठहरने का मतलब तालिबान ने ये लिया कि उनके हाथ से किसी तरह फतह छीनने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए तालिबान को बयान देना पड़ा कि तुर्की भी अपनी फौज निकाल ले, नहीं तो हमारी लड़ाई काबिज फौज के खिलाफ जारी रहेगी। दूसरी जानिब उर्दुगान की जानिब से ये बयान आना कि तालिबान को कब्जा खत्म करना होगा, इस बयान ने तालिबान और तुर्की के दरमियान यकीनन तलखी पैदा की है। लेकिन इस बयान के पीछे भी कई वजूहात हैं। तुर्की की काफ़ी अरसे से ये कोशिश थी कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अनकरा में मुज़ाकरात करवाए जाएं, जिसे तालिबान ने यह कहकर मुस्तरद किया कि जब तक तुर्की अपनी फौजें नहीं निकालता हम तुर्की को न्यूट्रल मुल्क नहीं समझेंगे और मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि तुर्की की हैसियत न्यूट्रल हो। जबकि इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि सेंट्रल एशिया के कई ममालिक उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमानिस्तान समेत कई ममालिक टर्की कौंसिल के मेंबर हैं, जिन्हें तुर्की नस्ल ममालिक भी कहा जाता है। और नॉर्दर्न अलायंस की अक्सरियत का चूंकि ताल्लुक इन्हीं ममालिक से है, इसीलिए तुर्की का झुकाव नॉर्दर्न अलायंस की तरफ रहा है। यही वजह है कि रशीद दोस्तम से लेकर नॉर्दर्न अलायंस की कई शख्सियात की जाय पनाह हमेशा तुर्की रहा है। इसीलिए तालिबान तारीखी एतबार से तुर्की को नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्टर समझते हैं। लेकिन तालिबान की फतूहात के बाद ग्राउंड रियलिटी भी तब्दील हो रही है। नॉर्दर्न अलायंस की ख्वाहिश है कि किसी तरह तुर्की अफगानिस्तान में अपना रोल प्ले करे। इसीलिए इस मामले पर तुर्की को एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि तुर्की के सामने कई चैलेंजेस इस वक्त खड़े हैं। जबकि तालिबान की जानिब से तमाम अफवाज को मुल्क से निकल जाने के पीछे और भी वजूहात हैं। वाज़ेह है कि तालिबान इस वक्त एक मजबूत कुव्वत बनकर उभर रहे हैं। तालिबान ने रूस, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के कई ममालिक को यकीन दहानी करवाई है कि इनके तरक्याती प्रोजेक्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और तालिबान की इस हकीकत का इदराक करते हुए उर्दुगान ने अब बिलाखिर तालिबान से बातचीत का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि इस अहम मोड़ पर कि जब अफगानिस्तान में आलमी ताकतों का सफाया होने जा रहा है, वहीं अफगानिस्तान को खाना जंगी की जानिब ले जाने की भी कोशिश की जा रही है। और दी डिप्लोमेट ने हेडिंग लगाई है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी से सीपैक को खतरात लायक हैं। और दासू डैम हमले पर चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकाती टीम इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इसके पीछे इंडिया और CIA का हाथ हो सकता है। जिसके बाद चीन ने उत्तर प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख पर भारी तादाद में फौजें तैनात करने का सिलसिला शुरू कर दिया है और लद्दाख पर चाइना ने एयर बेस बनाना भी शुरू कर दिया है। इस मामले पर इंडिया के अपने तजियाकारों ने वार्निंग दी है कि अब तवील तरीन झड़पों के लिए इंडिया को तैयार रहना होगा। इस सूरत हाल के बाद इंडियन वजीर खारजा जयशंकर ने उज़्बेकिस्तान में होने वाली साइड लाइन मीटिंग पर चीनी वजीर खारजा के साथ हंगामी मीटिंग करने की कोशिश की, जिसमें उसने ये तजवीज़ दी थी कि अफगानिस्तान की मखदूश सूरत हाल का बिल आखिर फ़ायदा रूस को होने जा रहा है, जिससे रूस के असर व रसूख में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि चीन के बेल्ट एंड रोड के मुस्तकबिल के लिए भी खतरा हो सकता है। इसीलिए चाइना और इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में मिलकर काम करना होगा। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि चाइना लद्दाख और तमाम सरहदी इलाकों से फौजें हटाए और भारत के साथ अमन मुआहदा करे। यानी इस मामले से इंडिया की बदहवासी का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है, जो अफगानिस्तान में नाकामी और तनाह हो जाने के बाद कभी रूस को मनाने की कोशिश करता है, जब बात नहीं बनती तो वो चाइना को रूस के खिलाफ उकसाने की कोशिश करता है, और कभी तालिबान से खुफिया मुलाकात की कोशिश करता नजर आता है। अफगानिस्तान से अमेरिका के फरार होने पर इंडिया के मफादात को इस वक्त शदीद दचका पहुंचा है और रीजन में अपनी तन्हाई मिटाने और अपनी डोलती कश्ती को बचाने के लिए इन दिनों इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर भाग दौड़ करता नजर आ रहा है। जबकि हाल ही में भारतीय वजीर खारजा ने बौखलाहट का सबूत देते हुए ये तक कह डाला कि फैटफ की ग्रे लिस्ट में नाम डलवाने में हमारा भी हाथ था। यानी फैटफ को भारत ने खुद ही एक्सपोज करके रख दिया है और ये केस आलमी फोरम पर उठाने का मौका पाकिस्तान के हाथ लग चुका है। इसी अवस्था में पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन रद्द अमल पर अमेरिका ने भी फैटफ के हवाले से बयान दिया है और कहा कि पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम शराइत मुकम्मल कर ली हैं। अमेरिका ने यह बयान इसलिए दिया कि फैटफ के हवाले से जो उंगलियां अमेरिका की जानिब उठ रही हैं उस पर किसी तरह पर्दा डाला जाए। जबकि एक थ्योरी ये भी है कि इंडिया चूंकि अफगान इशू पर अमेरिका से शदीद नाराज है और अमेरिका अफगानिस्तान को अकेला छोड़कर फरार हो गया है, इसीलिए भारतीय वजीर खारजा ने फैटफ के हवाले से एतराफ़ी बयान देकर गोया अमेरिका की भी पोजीशन कमज़ोर की है और इसीलिए अमेरिका को अपनी सफाई में अगले दिन बयान देना पड़ा। दूसरी जानिब इसराइली कंपनी NSO का नाम एक बार फिर भयानक स्कैंडल की जद में आ चुका है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा कंपनी के स्पाईवेयर के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान में सैकड़ों अहम शख्सियात का फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई, जिसमें इमरान खान के पुराने नंबर को भी हैक करने की कोशिश हुई, लेकिन ऑफिशियल नंबर तक इनकी रसाई ना हो सकी। इस मामले पर सिक्योरिटी मीटिंग तलब की गई है और मामले की हसासियत के अलावा इसको साइबर वॉरफेयर का नुक्ता आगाज भी समझा जा रहा है। जबकि इस्लामाबाद में तैनात अफगान सफीर की बेटी के अगवा का हालिया मामले का भी ड्रॉप सीन होने जा रहा है।
वजीर दाखिला के मुताबिक 700 घंटे की CCTV रिकॉर्डिंग से ये बात पता चली है कि अगवा का जाली ड्रामा रचाया गया, जबकि इस दौरान अफगान हुकूमत ने सफीर को वापस बुलाकर तफ्तीश से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की और मोबाइल का सारा डेटा भी डिलीट करवाया गया। यानी इस पूरे मामले में पुरअसरारियत पाई जाती है। और मुतज़ाद इतलात ये भी हैं कि अफगानिस्तान में ख़राब सिचुएशन के बाइस अफगान सफ़ीर पाकिस्तान में सियासी पनाह लेने की दरख्वास्त करने जा रहा था, जिस पर यह ड्रामा करके उसे वापस बुलवाया गया। अगर अफगान सफ़ीर सियासी पनाह की दरख्वास्त कर देता तो ये अशरफ गनी के लिए बड़ा सेटबैक होता और ये क्लियर मैसेज होता कि काबुल हुकूमत गिरने जा रही है। अफगान सफ़ीर की कुर्सी फ़िलहाल खाली है। अगर काबुल हुकूमत गिर जाती है तो तालिबान किसी भी वक्त अपना सफ़ीर भेजने का ऐलान कर सकते हैं। इसीलिए सूरत हाल रीजन में फैसला कुन मोड़ पर जाती जा रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।